कोई कारण पूछा नहीं कि किस कारण से मुझे वनवास दिया जाए। 14 वर्ष मेरे राम वनवासी बन करके। महाराज ये तो कायरों की भाषा है, डरपोकों की भाषा है। आज के बालक सबसे ज्यादा जिद्दी क्यों हुए? भोर में यानी इन लोगों ने कभी रात जग करके पढ़ाई नहीं करी है कि 3 बजे जग रहे, 4 बजे जग रहे, नहीं। जो धर्म को धारण करते हो, जो धर्म की मर्यादा का पालन करते हो, वो है मेरे राम। राम इतने सरल सरस हैं, ऐसा संसार जगत में एक भी उदाहरण नहीं मिलेगा मेरे राम के बिना कि जिसके सिर पर मुकुट एक छत्र राज मिलना हो और उसको मध्य रात्रि में सूचना मिल जाए कि मुझे दंडक बननी, मुझे वन की यात्रा करनी है। किसी से कोई शिकायत नहीं, कोई कारण पूछा नहीं कि किस कारण से मुझे वनवास दिया जा रहा है। और मेरे राम ने अपनी माता पिता की आज्ञा को स्वीकार करके 14 वर्ष राम वनवासी, 14 वर्ष मेरे राम वनवासी बन करके रहे। अब आज के समाज में यदि बालकों से कहा जाए कि थोड़ी पिता की बात मान लो और पिता ने कह दिया, कुछ डांट फटकार दिया तो महाराज सबसे बड़ी धमकी क्या? घर छोड़ के भाग जाऊंगा, पहली धमकी। दूसरी, उस धमकी से यदि बालक पिता पे कोई असर नहीं पड़ा तो बोले मैं ट्रेन के नीचे कट के मर जाऊंगा, अरे सल्फास खा के मर जाऊंगा। अरे भाई, हमारी वैदिक परंपरा, वैदिक संस्कृति ने कभी ये नहीं सिखाया। महाराज ये तो कायरों की भाषा है, डरपोकों की भाषा है। संसार छोड़ करके ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। अरे नहीं भाई, एक बात आप सोचो, आज के बालक सबसे ज्यादा जिद्दी क्यों हुए? उसका कारण कभी आप लोगों ने खोजा? नहीं खोजा। आज के बालक, आज की युवा पीढ़ी, आज का समाज, आज की जो यंग जनरेशन है ना, ये सबसे ज्यादा तनाव में, सबसे ज्यादा डिप्रेशन में, सबसे ज्यादा क्रोध, सबसे ज्यादा वासना और सबसे ज्यादा अपने को इंटेलिजेंट यानी पढ़े लिखे मानते हैं। बोलो राम, क्यों? उसके मूल तत्व को आप विचार करें। पहले के समय में 2-4 संतान होती, एक एक घर में 2 बालक, 3 बालक, 4 बेटियां, 2 बेटियां। तो जब भी कहीं कोई बात होती तो बोले बेटा खा ले, नहीं तो मैं दूसरे को खिला दूंगा। ये पहले नहीं कि ये वस्तु दूसरे बेटे को पहना दूंगा। बालक समझता था मिलने वाला तो बचाने को दौड़ करके खा लेता। अभी तो एक ही है, उसी को लाड प्यार करके मोबाइल से अपनी हमने आदत खराब करी ना बच्चों की। बेटे ने भोजन नहीं किया तो मोबाइल चला दिया, बेटे ने दूध नहीं पिया तो मोबाइल खिसका दिया। अब ऐसी आदत पड़ गई बच्चों में कि जब तक मोबाइल चलेगा तब तक उनका मुख चलेगा, यानी भोजन करना। और जैसे आपने मोबाइल का टप किया, मोबाइल हटाया तो रोना शुरू किया और कहेंगे भूख नहीं। अरे भैया, भोजन भी मोबाइल से, भोजन करने की विधि भी मोबाइल से। पहले माताएं लोरी गाती थी, पहले माताएं झूला झुलाती थी, पहले माताएं डांट फटकार देती थी, पहले माताएं बालक को यदि भूख नहीं तो भोजन छीन लेती थी। चल तुझे नहीं खाना, चलिए। ऐसे कड़े अनुशासन जब होते थे तब बालक बिल्कुल से सीधा रहता था। और आज बाबू 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 भोजन कर रहे। अब बाबू को खिलाने वाले 2 नौकरानी, 2 नौकर स्वयं माताश्री, और उसके बाद डॉक्टर के पास जाते हैं, बोले डॉक्टर साहब बेटा तो भोजन करता ही नहीं। भोजन इसलिए नहीं करता क्योंकि उसको संभालने वाले, अकेले व्यक्ति को संभालने वाले 20 लोग, इसलिए वो नहीं कर रहा है। उसकी परिस्थिति में छोड़िए, एक दिन नहीं करेगा, दूसरे दिन भूख लगेगी ना। लेकिन नहीं महाराज, आज हम लोग क्यों डिप्रेशन में, एसी कमरे में 2-2 तकिया चला लगा करके ऐसे डिप्रेशन में है? उसका कारण कि जितने ऋषि, जितने मनीषी, जितने विद्वान, जितने अमलात्मा, जितने विमलात्मा, मुनिंद्रगण, सिद्धगण, योगीगण, जिन ऋषियों ने रिसर्च किए हैं, जिन वैज्ञानिकों ने वैज्ञानिक परंपरा से हमारे समाज में किसी वस्तु पर रिसर्च किया है ना, उन लोगों ने एक चीज सिद्ध किया। क्या? बोले भोर के समय जब अमृत बेला होती है, जब तारे खिले रहे, उस समय यदि हम लोग जगते हैं, उस समय हम अपने बालकों को जगा करके बिठावें और पढ़ाने के लिए प्रेरणा दें, पढ़ने के लिए प्रेरणा दें, तो महाराज वो समय ऐसा समय होता है कि उस समय मां सरस्वती और कृपा की बारिश, विद्या की बारिश, करुणा की बारिश, कृपा की बारिश भगवान कर देते हैं। और जो इतने बुजुर्ग लोग यहाँ बैठे हैं, इनका खुद का अपना अपना अनुभव होगा। देखो, भोर में यदि इन लोगों ने कभी रात जग करके पढ़ाई नहीं करी है कि 3 बजे जग रहे, 4 बजे जग रहे, नहीं। इन लोगों ने पूरी रात नहीं जगी कि 1:30 बजे तक जगे, 2 बजे तक जगे। फिर उसके बाद में घर वालों ने जगाया तो बोले मम्मी पूरी रात पढ़े थे ना, इसलिए सोने को 10 घंटे। अरे भाई, जितने IAS, जितने डॉक्टर, जितने इंजीनियर, जितने वैज्ञानिक हुए हैं ना, उस प्राचीन सभ्यता को स्वीकार करके आगे बढ़े हैं। रात्रि में जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठना, ये मोटी भाषा, यानी 2 ही सूत्र हैं। जो जल्दी सोएगा उसकी आंख जल्दी खुलेगी। और भैया, जब जागो तब सवेरा, जैसे जगोगे ना तो जाग ही जब ही विराग विलासा। जब आप जग जाओगे ना तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में क्रांति आ जाएगी। इसलिए यदि समाज में, अपने परिवार में, अपने जीवन में क्रांति लानी है तो सबसे पहले हमको अपनी दिनचर्या सुधारनी होगी। बोलो राधे राधे।
और कितने लोगों की दिनचर्या बिगड़ी है। और नींद कहते, और जवाब सुनिए, कहते हैं नींद नहीं आती। बोलो राधे। अरे नींद खा खावेगी, नींद कहाँ से आवे? जैसे नींद आने का समय होता उस समय तो आप लोग मोबाइल में लगे रहते हैं, फेसबुक में लगे रहते हैं। जब नींद का प्रसर होता है तब तो आप उसको भगाने का प्रयास करते हैं, फिर कहते हैं कि नींद नहीं आती। इसलिए भैया डिप्रेशन में जो जा रहे हैं ना, उनकी दिनचर्याएं ठीक नहीं हैं, आहार शुद्धि, भोजन शुद्ध नहीं है, दिनचर्या शुद्ध नहीं है, वातावरण शुद्ध नहीं है, और उनकी संगत यानी उनकी मित्रता, उनकी दोस्ती सही नहीं है। इसलिए पहले ही कह दिया गया, जित संगो जितेंद्रियः, अपने संग को अच्छे से संभालो, तब जाकर के 10 इंद्रियां हमारे साथ तन्मयता से कार्य करेंगे।